हो, हम स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो हमें प्यार करता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को पहचानें, हम प्रभु यीशु को पहचानें, हम प्रभु यीशु की अगुवाई में चलें। और इसीलिए आज का हमारा जो वचन है वो कहता है सभी को सत्य का ज्ञान, सत्य के ज्ञान में आना चाहिए। सभी को, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मसीह में है या नहीं है, जो नहीं है उनके लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग भी परमेश्वर को पहचानें। जो लोग मसीह में हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के करीब रहें, क्योंकि आज समय कठिन है और लोग क्या है, अपने कीमती समय में से परमेश्वर को बहुत थोड़ा समय देते हैं, बहुत थोड़ा समय। हम आते भी हैं तो बहुत थोड़ा समय होता है हमारे पास, और हम कोशिश ये करते हैं कि कितनी जल्दी हम प्रार्थना से वापस घर जा सके, कितनी जल्दी हम परमेश्वर को अलविदा कहें और घर जाए, क्योंकि हमें बहुत से काम होते हैं हमारे जीवन में। और मैं आपको सच बताता हूँ, हमारे जीवन में इतने ज्यादा काम होते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बहुत थोड़ा समय देते हैं, बहुत थोड़ा समय। आज का समय ऐसा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के लिए देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय। अगर हम ज्यादा समय परमेश्वर को देंगे तो वो भी हमें बहुत ज्यादा देगा। हम परमेश्वर को देना चाहता है, परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन हम कौन है? हम लेने वाले नहीं, हम लेना ही नहीं चाहते। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है। हम अगर नूह को देखें, नूह के जीवन के बारे में, नूह निरंतर परमेश्वर से प्यार करने वाला था। नूह हमेशा परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर के करीब रहता था, परमेश्वर से आदर करता था परमेश्वर का। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी नूह को कि लोगों के बीच में वो प्रचार करे। नूह ने बहुत प्रचार किया, लोगों के बीच में बहुत जा जाकर वो प्रचार करता था, लोगों के बीच में लोगों को बताता था कि समय निकट है, अभी भी अपने आप को परमेश्वर की ओर मोड़ो। लेकिन लोग क्या थे? नूह की बातों का हंसते थे। एक समय वो आया जब परमेश्वर ने कहा नूह, मैं इस दुनिया को खत्म करने वाला हूं। परमेश्वर ने नूह से मीठी बातें की, वो उसके पास आया, परमेश्वर ने बातें की और नूह को आज्ञा दी कि तू क्या कर, एक जहाज बना, एक कश्ती, एक जहाज, एक बहुत बड़ा जहाज है। आप जानते हैं नूह के परिवार में कितने लोग थे? सिर्फ 8 लोग, ज्यादा लोग तो नहीं थे। वो 8 ही बचा है। लोगों के लिए इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहा था? लेकिन परमेश्वर, नूह ने परमेश्वर से सवाल नहीं किया कि परमेश्वर पिता, मैं, मेरे घर में सिर्फ 8 लोग हैं और क्या तू इतने लोगों को इतना बड़ा जहाज बनाने के आगे क्यों दे रहा है? लेकिन नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वो निरंतर परमेश्वर के कार्य को करता रहा, लोगों को फिर भी बताता रहा, अपना जहाज भी बनाता था, उसके बाद लोगों के बीच में भी जाता था कि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जाए। परमेश्वर जहाज बनवा रहा था, लेकिन परमेश्वर भी चाहता था, परमेश्वर को सब कुछ पता था, परमेश्वर को सारा कुछ पता था, परमेश्वर करने वाला था, लेकिन फिर भी परमेश्वर भी चाहता था कि लोग बचें। और आज भी वही समय है, आज भी परमेश्वर चाहता है कि लोग बचाए जाएं। तो हम कैसे हो जाते हैं? हम हठी हो जाते हैं, हम परमेश्वर को समय नहीं देते। आप दाऊद के विषय में जानते हैं, दाऊद जब बिल्कुल 15 साल का लगभग बड़ा होता है और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, लड़कपन में बाइबल वचन को आप पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि उसके चेहरे से लाली टपकती थी, बहुत सुंदरता हो। और परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि उस समय कौन था राजा? साउल राजा था। और साउल कैसा हो गया था? साउल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता था, साउल बिल्कुल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता था। परमेश्वर शमूएल से कहता है कि मैं इस्राएलियों के लिए एक नया अभिषेक करने वाला, एक किसी और को इस्राएलियों के ऊपर राजा बनाने वाला हूँ, किसी और का अभिषेक करने वाला हूँ जो मेरी आज्ञा को माने। सबसे बड़ी बात थी कि लोग सत्य को नहीं जानते, सत्य से वो कैसे थे? अनभिज्ञ, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते थे। साउल को समय दे दिया, साउल कैसा था? अपनी मनमानी करता रहा। एक समय वो भी आ गया कि साउल ऐसा चिड़चिड़ा हो गया कि शमूएल से जब परमेश्वर ने कहा कि शमूएल, मैं
किसी और को अभिषेक करने वाला हूं, तो शमूएल डर गया। डर क्यों गया था? वो जानता था शाऊल के बारे में, क्योंकि शाऊल क्या करेगा, कहीं ना कहीं खत्म कर देगा। वो शाऊल के बारे में जानता था कि शाऊल कहीं मुझे मार ना दे, पर इसीलिए डरते डराते चुप पाकर वो इसे के पास गया, जहां से दाऊद का अभिषेक करता था। उसने कहा कि मैं तू उस नगर में जा, इसे के जाना, या मैं क्या करूंगा, तुझे वहां पर एक मनुष्य दूंगा जिसका तू अभिषेक करेगा। अभिषेक परमेश्वर की तरफ से होता है, अभिषेक परमेश्वर करता है। हमारा भी अभिषेक किया है, हमें भी परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। हमें भी परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम आए और अपने आप का जो अभिषेक हमारा किया गया है उसको परमेश्वर के सामने लेकर आए, और परमेश्वर का दरबार निरंतर हमारे मुख से होता रहे। जब शमूएल वहां उस नगर में गया, तो आप जानते हैं शमूएल ने वहां बड़े उससे कहा जाके, जिससे से वो छुपा के सारे काम हो रहे थे। वो डर रहे थे कि कहीं शाऊल को पता न चल जाए, और इसे से कहा गया कि तू अपने बेटों को बुला, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तेरे वंश में से किसी का अभिषेक हो। परमेश्वर ने कहा उससे, जब इसे ने बुलाया अपने बेटों को, कितने बेटे थे उसके? आप पहले निकले गए थे। परमेश्वर ने एक एक करके वो बुलाता गया। शमूएल कहता है बुला, अब एक एक करके उसके बेटे आते हैं, कई बेटे थे, और आते हैं तब परमेश्वर का वचन बताता है, शमूएल मना करता है, ये भी नहीं, अब नहीं है, और बोला ये भी नहीं, दूसरे को बोला ये भी नहीं, तीसरा चौथा बुलाता गया, लेकिन वो मना करता गया। अब शमूएल बोला और कोई है, उसने मना कर दिया, अब नहीं, क्योंकि नहीं ऐसा समझदार तो योग्य तो नहीं, मतलब वो योग्य खोज रहे थे। इसे भी सोच रहा था कि योग्य मेरे इन पुत्रों में ही योग्य है, लेकिन परमेश्वर योग्यता अयोग्य को योग्य बनाता है। परमेश्वर अलग ही योग्यता देखता है, अलग तरह की योग्यता देखता है। हमारे मन में क्या है, हम कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं। बाहरी सुंदरता नहीं है इसका परमेश्वर का। इसे ने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, कोई और भी है क्या तेरे बता में, जिसे परमेश्वर अभिषेक करने वाला है, जो चाहता है कि वो इस्राएल की रक्षा करे। और परमेश्वर का वचन बताता है, तो इसे ने कहा हाँ एक और है, वो तो भेड़ बकरियां चराता है, तो जल्दी उसे बुला। ये समय कौन सा था आप जानते हैं? अब दाऊद को आना, दाऊद को बुलाया गया, और दाऊद के इंतजार के लिए सभी लोग खड़े, क्योंकि परमेश्वर जिसकी महिमा करता है लोगों के बीच में करता है। हम जब महिमा करते हैं तो गुप्त में करते हैं, परमेश्वर की महिमा कहाँ करते हैं? अपने घुटनों को झुकाकर गुप्त में। लेकिन परमेश्वर हमारी महिमा लोगों के बीच में करता है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। हम तो गुप्त में करते हैं परमेश्वर की महिमा, लेकिन हमारा आदर वो क्या करता है? लोगों के बीच में करता है। वो महान परमेश्वर पिता है। तो आप जानते हैं जब दाऊद आने को था तो सब लोग खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को महिमा देने वाला था। परमेश्वर दाऊद से प्यार करता था, क्यों करता था? क्योंकि दाऊद ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। दाऊद परमेश्वर से प्यार करने वाला था, बीड़ा बजाता था जंगल में। भेड़ बकरियां चराने वाला मनुष्य क्या करता था? बीड़ा बजाता था और परमेश्वर के भजन गाता था निरंतर। वो परमेश्वर से प्यार करता था, और इसीलिए परमेश्वर उसे आदर देने वाला था। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग उसकी राह देख रहे थे खड़े होकर, और दाऊद को बुलाया गया। और दाऊद को जब बुलाया गया तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा यही है जिसे मैं अभिषेक करने वाला हूं। आप शमूएल कैसा हो गया आप जानते हैं? शमूएल कंफ्यूज हो गया, बोले ये कैसे? और जो उसका पिता था दाऊद का, वो भी कंफ्यूज। उसने कहा ये तो सोच में पड़ गया, हो क्या रहा है? और दाऊद भी सोच में पड़ गया कि ये हो क्या रहा है। सारे सब भाई बैठे थे वो सोच रहे थे कि क्या हो रहा है ये। और दाऊद भी सोच रहा था कि मुझे अभिषेक किया जाए। दाऊद के भाई सोच रहे थे कि हमारे इस भाई को अभिषेक किया जाएगा। सब के सब क्या थे? सोच में पड़ गए कि ऐसा हुआ कैसे। लेकिन जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, परमेश्वर की सोच वहां से शुरू होती है। परमेश्वर हमसे अलग सोचता है, परमेश्वर हमसे भिन्न अलग तरीके से सोचता है। हम अलग सोचते हैं और परमेश्वर हमसे बहुत हजारों गुना आगे सोचता है। हम कहां सोचते हैं? थोड़ा सा यही सोचते हैं। आज हम सोचेंगे क्या हम कैसे हैं। आज हमें पैसा धन दौलत सब कुछ चाहते हैं हम,
सोच हमारी इतनी है, लेकिन हम उस महिमा को नहीं देख पाते जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं ऊपर का भाग नहीं देखता, अंदर का भाग देखता हूँ। प्रभु ने कहा था ना मैं ऊपर का भाग नहीं देख रहा, मैं अंदर का भाग देखता हूँ। परमेश्वर अंदर की सुंदरता को देखता है। परमेश्वर जानता था कि दाऊद उसे प्यार करता था, परमेश्वर उसे प्यार करता था, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को पहचाने, सत्य